फिर क्या करें बेटा? देखो सोचो सोचो क्या कर सकती, तुम भी सोचो हम भी सोचते हैं। हाँ हम ना वैसे ही बहुत परेशान हैं। हम आपसे बाद में बात करते हैं। एक ना एक दिन ये सारा पैसा हमारा और हमारे पति का होगा। इनसे देख के तो ऐसे खिलखिला रही जैसे रेगिस्तान में पौधा पहली बारिश देख के खिलखिलाता है। भाभी हमें ना इसकी हरकतें कहीं से भी खानदानी अमीर लोगों वाली तो नहीं लगती है। बड़ी गुरु घंटा लेगी, इस पे ना 24 घंटे नजर रखनी पड़ेगी रची। जैसे इसने कोई गेम खेला ना, बस हम दोनों वही मुझसे दबोच लेंगे। दिखाने का ये जो ढोंग कर रही हो ना तुम, उसको बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा हमने देख लिया। तुम्हारी जैसी लड़की के लिए हमारे दिल में कभी कोई जगह नहीं होगी, इसलिए निकलो यहाँ से। हाँ, रची ने कल रात से कुछ नहीं खाया है, यहाँ तक कि पानी भी ठीक से नहीं पिया। बेचारे बहुत उदास है। रजी ठीक हो? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, मैं फोन करूं? मामा जी, डॉक्टर भी तो यही कहेंगे ना कि रज्जी को खाना खा लेना चाहिए। कल रात से इसने कुछ नहीं खाया तो कमजोरी तो आएगी ना। लाओ इसको पहले। भाभी ये ग्लूकोज पी लो, आपको ताकत मिलेगी। और ये खाना ये लो। क्या कब तक खाना नहीं खाओगी? ये लो। अरे नहीं भाभी, हमें खाना नहीं खाना। ये क्या बात हुई रज्जी? हम अच्छे से जानते हैं कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है, सब हमारी वजह से परेशान है। ऐसे में हम खाना नहीं खा सकते। भाभी हमसे बात नहीं कर रही है, हम नहीं खाएंगे। और जब माँ तुमसे बात करेंगी तो जवाब देने के लिए ताकत भी तो चाहिए होगी ना। चलो खाओ, अब सच में नहीं खाएंगे। एक भी नवाला खाया ना तो फिर आ जाए। खाओ चुपचाप खाना खाओ, नर्मदा खिला रही है ना, खाओ। नर्मदा लाओ इसको, हम भी देखते कैसे नहीं खाती। ये ऐसे बर्ताव करके तुम हमें कभी कभी घर को बाहर वाले नहीं बल्कि अपने ही लोग तोड़ देना चाहते हैं, और जब पैसों के लिए रिश्तों का सौदा होने लगे तब घर सिर्फ घर नहीं रहता, जंग का मैदान बन जाता है। और आज महादेव के परिवार में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक तरफ प्यार टूट रहा था और दूसरी तरफ साजिशें जन्म ले रही थी। एपिसोड की शुरुआत होती है जब नर्मदा रज्जी को समझाती है कि उसका इस घर से रिश्ता धीरज की वजह से है, इसलिए उसे धीरज से अपना रिश्ता ठीक करना होगा। रज्जी चुपचाप उसकी बात सुनती रहती है। वहीं दूसरी तरफ महादेव लाजवती को ऑटो का इंतजार करते हुए देखकर उसे घर छोड़ने की बात करता है, लेकिन लाजवती उसकी मदद लेने से मना कर देती है। तभी मोगरा का फोन आता है और सब कुछ बदल जाता है। मोगरा घबराहट में लाजवती को बताती है कि रज्जी और नर्मदा ने उसे 2 दिन का समय दिया है। अगर 2 दिन में 10 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो उनका सच सामने आ जाएगा। मोगरा कहती है कि वो आशीष से बहुत प्यार करती है और ना तो आशीष को खोना चाहती और ना ही इस घर को। दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। तब लाजवती एक खतरनाक सलाह देती है। वो कहती है कि मोगरा घर के गहने चुरा ले और इल्जाम रज्जी या फिर नर्मदा के ऊपर डाल दे। ये सुनकर मोगरा मान जाती है, लेकिन वो लाजवती से कहती है कि आशीष पर ज्यादा दबाव ना बनाए। बाद में लाजवती आशीष को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन उसे देखकर हैरानी होती है कि आशीष के साथ धीरज भी आया हुआ है। आशीष बताता है कि धीरज को सब पता है और वो पहले भी मदद कर चुका है। लाजवती झूठ बोलते हुए कहती है कि उनकी हालत बहुत खराब है और पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा। आशीष और धीरज उसे समझाते हैं कि अगर सच बाहर आया तो महादेव को बहुत बड़ा झटका लगेगा और इसका असर आशीष और मोगरा की जिंदगी पर भी पड़ेगा। धीरज उसे लोन लेने की सलाह देता है और अपने बैंकर दोस्त से मदद दिलाने की बात भी करता है, लेकिन लाजवती बहाना बनाकर मना कर देती है और कहती है कि राजू सब संभाल लेगा। उधर घर में नर्मदा फिर रज्जी को धीरज से सुलह करने के लिए समझाती है। रज्जी प्यार से धीरज की शर्ट प्रेस करती है, लेकिन धीरज उस शर्ट को पहनने से मना कर देता है। जब रज्जी उसे तौलिया हटाने को कहती है तो दोनों अचानक बेड पर गिर जाते हैं। एक पल के लिए लगता है कि शायद दोनों के बीच की दूरियां कम हो जाएंगी, लेकिन धीरज साफ कह देता है कि वो विद्या को दुख देने के लिए रज्जी को कभी माफ नहीं करेगा। वो ये भी कहता है कि उनकी दोस्ती कभी पहले जैसी नहीं हो सकती। ये कहकर वो चला जाता है, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता कि रज्जी का हाथ गरम प्रेस से जल गया है। रज्जी चुपचाप रोती रहती है और बाद में नर्मदा उसके जख्म पर मरहम लगाती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महादेव घर का लॉकर मोगरा को सौंप देता है और केतन को कहता है कि आज के बाद सारी कमाई मोगरा को दी जाए। ये सुनकर मोगरा अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ विद्या पुरानी बातें याद करके उदास हो जाती है। रज्जी और नर्मदा भी खिड़की से ये सब देखकर परेशान हो जाते हैं। बाद में केतन और नर्मदा वोटिंग के बारे में बात करते हैं। नर्मदा को डर है कि मोगरा उन्हें घर से निकाल सकती है, लेकिन केतन उसे काम पर वापस जाने का समर्थन देता है और कहता है कि वो कोई नया झगड़ा ना करे। इसके बाद केतन मोगरा को पैसे दे देता है। मोगरा लॉकर से और पैसे निकाल कर और भी खुश हो जाती है। ये सब देखकर रज्जी और नर्मदा के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आती है। प्रीकैप में विद्या की बातों से दुखी होकर रज्जी घर छोड़ने का फैसला कर लेती है, लेकिन
अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। धीरज और नर्मदा भागकर उसके पास आते हैं, जबकि विद्या भी घबरा जाती है। अब देखना ये होगा कि क्या रज्जी की हालत धीरज के दिल को पिघला पाएगी और इन दोनों का रिश्ता सुधर पाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दें।